नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। तो कल रात में 13 जून को ये नोटिस जारी हुई थी और रात में तो बता नहीं पाए, है ना। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो नोटिस है वो आगामी परीक्षा के संबंध में है। तो परीक्षा पर कैसे नकेल कसी जाए, यानी कि नकल जो हो रही है उसको कैसे रोका जाए, यानी जो कॉपियां लीक हो जा रही हैं, जैसे आपको पता है कि कोषागार से कॉपियां लीक हो गई या पेपर का पर्चा लीक हो गया, उसके संबंध में ये नोटिस जारी कर दी गई है कि कैसे कैसे परीक्षा करवाई जाएगी, है ना। और आगामी कुछ सप्ताहों में परीक्षा का आयोजन कराया जाना है, यानी कहीं ना कहीं अगस्त में आपकी परीक्षा कराए जाने के लिए भर्ती बोर्ड का ये जो है पैगाम ये आप तक पहुंचाया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, साफ साफ इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। कृपया अवगत करना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा का पुनः आयोजन आगामी सप्ताहों में कराया जाना प्रस्तावित है। मोर प्रैक्टिस, मोर रिवीजन, है ना, यू विल गेट सिलेक्शन इन यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244। समझ में आ गया। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, अब उतना ही ज्यादा आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे, अपने आप को ले जाएंगे। और अगर अभी आपने छोड़ दिया तो फिर सब बेकार हो जाएगा। अब देखो क्या लिखा है, उक्त परीक्षा से संबंधित गोपनीय परीक्षा सामग्री, गोपनीय परीक्षा सामग्री समझ रहे हो ना, जितनी भी ओएमआर सीट है, यानी पेपर आपका ऑफलाइन होगा। पेपर आपका क्या हो जाएगा, ऑफलाइन होगा। ये बात आप यहां पर क्लियर हो गई है, ठीक है ना। तो परीक्षा सामग्री जनपदीय कोषागार में संरक्षित की जाएगी। अतः अनुरोध है कि कोषागार का निरीक्षण करके, है ना, और ये सारी सूचनाएं बोर्ड को तत्काल उपलब्ध कराई जाए, है ना। कौन कौन सी भैया उपलब्ध कराई जाए। कोषागार में इस भर्ती की पूर्व आयोजित परीक्षा की परीक्षा सामग्री रखी गई है। इस संबंध में बोर्ड के पत्र संख्या पीआरबी जो भी है 1 मई 2024 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार इस परीक्षा सामग्री को अभी तक हटाया गया है कि नहीं, यानी कि उस कोषागार में जो पुरानी कॉपियां वगैरह हैं उनको हटाया गया है कि नहीं हटाया गया। यदि उस कोषागार में कुछ और है तो उसको हटाया जाए वहां से, है ना। कोषागार में वर्तमान में उपलब्ध स्थान जिसमें आगामी परीक्षा की सामग्री रखी जानी है के कक्ष हॉल में संख्या, है ना, तथा उसका साइज क्या है। कोषागार के कक्ष या हॉलों में एंट्री एग्जिट के कितने पॉइंट हैं, खिड़कियां कितनी हैं, यदि खिड़कियां हैं तो उनको कायदे से बंद किया जा सकता है, उसमें ताला लगाया जा सकता नहीं लगाया जा सकता, वरना खिड़कियां खोलकर आदमी अंदर चला जाए और पेपर आराम से लीक कर दे। फिर इसके बाद उसे सुरक्षित रूप से बंद करने की क्या व्यवस्था है। कोषागार में सुरक्षा व्यवस्था है तो निम्न बिंदुओं पर सूचना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीसीटीवी लगा होना चाहिए, डीबीआर उसका पूरी जो मेमोरी है उसकी फुल होनी चाहिए, है ना। और इसके बाद लास्ट रिकॉर्डिंग इसकी होनी चाहिए। आर्म पुलिस सिक्योरिटी एट द ट्रेजरी, ट्रेजरी के पास आर्म पुलिस सिक्योरिटी होनी चाहिए। ड्यूटी रोस्टर फॉर सिक्योरिटी पर्सनल, लॉग बुक फॉर ईच एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, एडिक्वेट फायर सेफ्टी एंड फायर अलार्म सिस्टम, है ना। डबल लॉक सिस्टम विद ऑल कीज ऑफ ईच लॉक विद सेपरेट स्पेसिफाइड ऑफिसर। समझ में आ गया, यानी कि डबल डबल लॉक लगेगा, यानी किसी भी प्रकार से कैसे भी परीक्षा, इस बार परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो पहले से ही टेलीग्राम पर नहीं आ सकता है ना। बस इसके लिए इतनी सारी सिक्योरिटी टाइट की जा रही है। तो पहले अकल लगाई जाएगी, इसके बाद अकल लगाने के बाद, सारे पैतरे अपनाने के बाद, सारी सिक्योरिटी को अंजाम देने के बाद, तब इस बार सरकार परीक्षा की करवाएगी, तब भर्ती बोर्ड इसकी परीक्षा कराएगा। और इसको होने में आज इस बार पूरा जून लग जाएगा, लगभग 15-15 दिन के आसपास लग जाएगा। और जुलाई में आपका, जैसा कि पेपर निकला था कि जुलाई में आपकी एग्जाम डेट जारी कर दी जाएगी। और एग्जाम डेट जारी करने के बाद मिनिमम आपको 60 दिन का समय मिलेगा। अगर जुलाई के पहले हफ्ते में जारी कर दी जाती है, जुलाई के पहले हफ्ते में जारी कर दी जाती है, तो लगभग सितंबर के मिड में आपका पेपर हो जाएगा। लगभग देखिए, एक बात समझिएगा, कम से कम 60 दिन का समय तो बच्चों को मिलना ही चाहिए। मैं 90 दिन और 120 दिन ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी जब से नोटिस जारी हुई है ना, बहुत सारे विद्यार्थियों को अभी भी रिवीजन करना होगा। बहुत सारे विद्यार्थी अभी सोच रहे हैं, पता नहीं, विद्यार्थी सोच रहे हैं कि टल ना जाए वैकेंसी 2027 में भरी जाएगी क्या, जब विधानसभा इलेक्शन आएगा तब भरी जाएगी क्या। ऐसा नहीं, देखो भर्ती बोर्ड बार बार बता रहा है आगामी सप्ताह, आगामी सप्ताह, आगामी सप्ताह। वो आगामी माह या आगामी वर्ष नहीं कर रहा है, सप्ताह की बात कर रहा है। तो जो उसने कहा था कि जुलाई में आपकी वैकेंसी, सॉरी जुलाई में जो आपका एग्जाम डेट है वो जारी करना है, तो मुझे लगता है संभवतः, है ना, कि जुलाई का फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका एग्जाम डेट जारी हो जाएगा। और मिनिमम आपको, मिनिमम देखो, मिनिमम की बात करते हो 45 दिन भर्ती बोर्ड अगर देता है, तो मैं चाहूंगा लगभग 60 दिन का समय दे, 60 से 90 दिन का समय दे, ताकि एक मेंटली और फिजिकली सब पूरी तरीके से आदमी तैयार रहे, ठीक है ना।
तो बाकी सर्वशक्ति बैच आपके पास है ही होगा। सर्वशक्ति बैच में हम आपको पूरा पढ़ा ही रहे हैं। मानसिक अभिरुचि कल से है ना, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसको पढ़िए, यूट्यूब पे पढ़िए, रिवीजन करिए और प्रैक्टिस बहुत करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे सिलेक्शन उतने जल्दी होगा। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस जरूर कीजिए। डेली सुबह 10 बजे, डेली सुबह 9 बजे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चलता है, 10 बजे मैथ का और रीजनिंग का चलता है, 11 बजे यूपी जीके का चलता है। तो सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ये प्रैक्टिस सेट चलते हैं। इसको एंजॉय करो ना भाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।